जय गुरुदेव। प्रार्थना कर लेते। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। जय गुरुदेव। तो कल हम लोग बात कर रहे थे पिछले अध्याय में, अगर पूरी तरह से समझें 9वें अध्याय में कृष्ण भगवान बताते हैं कि सब कुछ तो भोग लिया और जीवन में क्या भोगो। सब कुछ भोगने के बाद भी तृप्ति तो नहीं है। तो तृप्ति का एकमात्र तरीका है, एकमात्र उपाय है कि अपने आत्म तत्व के साथ एक हो जाओ, मेरे साथ एक हो जाओ। और उसका क्या तरीका है? बहुत आसान तरीका है कि हमारी अटेंशन, हमारा फोकस प्रेम पे आ जाए, ऐसे व्यक्ति पे आ जाए जो प्रेम में पहले से ही अनन्य प्रेम जिसके अंदर जागृत है, जो राग और द्वेष से ऊपर आ चुका है। तो बोलते हैं मेरा भक्त बन, मेरे में अपने मन को लगा, जो भी कुछ कर रहा है जीवन में वो मेरे लिए कर। तो फिर जो आनंद है, प्रेम है, वो प्राप्त हो जाएगा। ये कह के ये अध्याय 9वां समाप्त हुआ था और फिर 10वां अध्याय शुरू होता है, विभूति योग। विभूति का मतलब ही है कुछ श्रेष्ठ, कुछ बहुत अच्छा। तो भगवान बोलते हैं, कृष्ण जी बताते हैं कि तुम बड़े अच्छे योद्धा, महाबाहो, बहुत बड़े योद्धा हो, पर मेरे प्रिय हो। तुम्हारे हित के लिए ही मैं बोल रहा हूं, जो भी बता रहा हूं। जो व्यक्ति प्रेम में हो वो जो भी करता है, बोलता है, आपके हित के लिए ही करता है। जो आपको चाहिए, जो आपके लिए अच्छा हो वो बताएगा। जो आपको चाहिए जरूरी नहीं वो आपको बताए। तो बोलते मेरे वचनों को सुनो, क्योंकि मैं तुम्हारे हित के लिए बोल रहा हूं। अक्सर लोग अपने, हमारा कोई काम हो उसके लिए कुछ सलाह देते हैं, उनका भी हित निकल आए। लेकिन जो व्यक्ति आत्मा में स्थापित है, अपने प्रेम में स्थापित है, वो बताता है सिर्फ आपके हित के लिए। तो बताते हैं, ध्यान से सुनो, हित के लिए बता रहा हूं कि जिस मेरे इस परम स्वभाव को देवता लोग भी नहीं जानते, महर्षि भी नहीं जानते, महर्षि, मेरी उत्पत्ति को कोई नहीं जानता, क्योंकि मेरे से ही देवता और ऋषि सब प्रकार से जो भी कारण है उनका मैं हूं। चेतना से ही सब उत्पत्ति होती है। जहां से आपका जन्म हो, जहां आप से आप प्रकट हुए हो, उसको आप कैसे जान सकते हो? और शायद ये बात इसलिए भी बता रहे थे, अर्जुन को लगता था कृष्ण जी को अच्छे से जानता है, तो इसलिए दूसरों का नाम लेके बता रहे हैं कि नहीं जानते। पहले भी बता चुके थे, मुझे शरीर मानते हैं पर मुझे कोई जानता नहीं,
मैं चेतना हूं। बोलते मैं अनादि हूं, मेरे से ही सब कुछ निकला है। मैं स्रोत हूं, जो भी यहाँ पे नजर आ रहा है, जो नजर आता है उसका भी, जो नजर नहीं आता उसका भी। तो बोलते हैं जो ये जानता है कि चेतना से सब प्रकट हुआ है, वो मुक्त हो जाता है। तुम जो भी जानते हो सब मेरे से आ रहा है। और ये बात जान जाए हम, तो बोलते जो मन के जो भी पाप है सब खत्म हो जाते हैं। तनाव, अगर आपके अंदर ज्ञान आ जाए ये दुनिया कैसे चल रही है, तो तनाव कैसे होगा? तनाव का कारण ही अज्ञान है। तनाव का कारण होता है वही तो पाप है। तनाव का कारण क्या होता है कि आप समझ नहीं पाते कि प्रेम आपके अंदर छुपा है, आप प्रेम को बाहर ढूंढते हो और उससे फिर आपके मन में सब जो नकारात्मक भावनाएं उठ जाती हैं और वही पाप होता है। अब अर्जुन को पाप का भी डर था कि मैं युद्ध में हूं, सबकी हत्या हो जाएगी तो मुझे पाप लगेगा। साथ में वो बड़ा योद्धा भी था, उसके अंदर अच्छे अच्छे गुण भी थे। और जब हमारे पास अच्छे गुण होते हैं, कहीं ना कहीं हमें अभिमान हो जाता है। वो कर्ता भर में ले आते हैं आपके अच्छे गुण, अगर ज्ञान नहीं है पूरी तरह से। और जब कर्तापन में आ जाते हैं या आपके अंदर जो अहंकार अहम है उसको बढ़ावा देते हैं आपके अच्छे गुण, तो वो भी आपको प्रेम की तरफ बढ़ने नहीं देते, वो बाधा बन जाते हैं। तो कृष्ण जी यहाँ पे बड़े चतुराई से बता रहे हैं कि जो तुम्हारी बुद्धि है, जो तुम्हें ज्ञान है, जो तुम्हारा क्षमा है, सत्यम है ना, जो ये सारे गुण है, इंद्रियों पे कंट्रोल है, दम है, समय है, सुख है, दुख है, जो तुम्हारे पास है, जो नहीं है, जो अभाव है, जो भय है, जो अभय है, ये सारे गुण मेरे से ही उत्पन्न हो रहे हैं। जब अहिंसा करते हो, समता में देखते हो, संतोष करते हो, तप दान करते हो, यश या अपयश जो भी हो रहा है, ये सारे भूतों के अंदर जो जो ये सब अलग अलग प्रकार के गुण हैं, ये सब मेरे से है। बिना चेतना के आपके अंदर कोई गुण आ नहीं सकता। शरीर का ढांचा रहेगा, अगर चेतना नहीं होगी उसमें कुछ गुण नहीं रहेंगे। तो कृष्ण जी कहीं ना कहीं बता रहे कि जो तुम जानते हो, समझते हो, जो तुम्हारे गुण हैं, जिनके बाद अभिमान होता है मैं कुछ हूं, वो सब तो चेतना से हैं। अगर ये बात समझ में आ जाए तो जो गुण हैं आपके, वो पार स्वरूप नजर आते हैं। और यही हम अक्सर एडवांस कोर्स में चर्चा करते हैं कि गुण उपहार में है। तो ये बात बता रहे हैं, सुख और दुख जो द्वंद्व है जीवन के, जो भी विपरीत परिस्थितियां हैं, बोलते हैं वो भी मेरे से ही आ रही है। ऐसा क्यों बता रहे हैं? क्योंकि अर्जुन का मन कभी पाप में जा रहा है, कभी पुण्य में जा रहा है, कभी गुण में जा रहा है, कभी दुख से दूर भागना चाहता है। तो बता रहे हैं अर्जुन को कि तुम अपने प्रेम पर दृष्टि रखो,
मेरे ऊपर दृष्टि रखो, क्योंकि चेतना का एक गुण है, मन का एक गुण है, जिस पे जिस पे आपका दृष्टि लगता है उसके जैसा मन बन जाता है। जैसा दृष्टि वैसा सृष्टि। तो कृष्ण जी जो अर्जुन का मन इधर उधर घूम रहा है उसको अंदर लेके आ रहे हैं। तो बोलते जो जो सप्त ऋषि हैं, 14 मनु हैं, सनकादि ऋषि हैं, सब मेरे संकल्प से उत्पन्न हुए, मेरे मेरे से इनका उत्पन्न हुए हैं। ये जो लोक है, ये जो यहाँ की प्रजा है, पूरा संसार है, ये सब चेतना से आया है। आज हम बैठ के बात कर रहे हैं, हमारे अंदर चेतना है। अगर ये बात हमारी समझ में आ जाती है कि जो जो संसार में हमें आकर्षित करते हैं, जो जो बाधा भी डालते हैं जीवन में, ये गुण मात्र है और इनका शुद्ध चेतना है जो हमारे अंदर निहित है, तो मन शांत हो जाता है। फिर आप शांत हो जाएंगे, मन डगमगाएगा नहीं। तो बोलते ये जान के तुम ऐसे योग के अंदर आओ जो कपाए नहीं। आज तो योग कर रहे हैं और कल लगता नहीं ये कर ले, आज साधना करेंगे नहीं कल कुछ और कर ले। बोले ऐसी स्थिति में नहीं, ये तत्व से जान लो बातों को और फिर ऐसा अविचल योग में आओ कि जो जिसमें चंचलता ना हो, जिसमें कोई संशय ना रहे, सब संशय को मिटा दो। क्योंकि आज योग करेंगे, आज कुछ प्रैक्टिस करेंगे, कल कुछ और करेंगे तो कुछ हासिल नहीं होता। बोलते हैं विभूति जान के ज्ञान में आओ, मैं ही सबकी उत्पत्ति का कारण हूं। चेतना से ही पूरा क्रिएशन आ रहा है। हमारे मन में जो स्वप्न होता है, एक दुनिया रचना होती है, वो चेतना में एक स्पंदन मात्र है। बोलते जिसको ये बात समझ में आ जाती है वो ही बुद्धिमान है, और फिर वो उनका चित्त और मन मेरे पे आ जाता है, भक्ति आ जाती है, फिर चेतना का ही गुणगान करते हैं। तो बोलते हैं इसलिए मन को मेरे साथ जोड़ो, तुम्हारा जो चित्त है उसको भी मेरे पे लगाओ। जो तुम्हारे प्राण है, जो बुद्धि है, मेरे साथ लगाओ, क्योंकि प्राण का कारण भी मैं हूं। तो जिसने चित्त मन को मेरे साथ कर दिया, तो प्राण तो मैं हूं ही। तो वो फिर हमेशा कीर्तन करते हुए, संतुष्ट रहते हुए, आनंद में रहते, उनका खुशी का खुशी हमेशा बनी रहती है। तो बोलते हैं जो लोग ऐसे तन में रह के ना पूरा बुद्धि ज्ञान से मेरे से जुड़ते हैं, ये ज्ञान से जोड़ने की बात कर रहे हैं, ये नहीं कह रहे कि अंधविश्वास करो। बोले बुद्धि लगाओ, समझो, क्योंकि बिना बुद्धि के अंधविश्वास अगर करके हम जोड़ते हैं तो डगमगाते रहते हैं। कभी कोई कोई कुछ बोलेगा तो कहीं और हम जाने लगेंगे। तो बोलते जो कनेक्ट होता है वो ज्ञान और बुद्धि के साथ मेरे से जुड़ा है, तो मैं और उनको ऐसी बुद्धि देता हूं जिससे वो मुक्त हो जाते हैं। बुद्धि का भी अलग अलग लेवल होता है, उसके अंदर
सूक्ष्मता होती है, जो संवेदनशील होती है, सूक्ष्म ग्राही है, उसको पाने में बुद्धि को समय लगता है। बोलते वो बुद्धि जब आप चेतना के साथ जुड़ते हो तभी वो बुद्धि आती है। क्योंकि जब तक मन शांत रहता है, हमारा विज्ञान भी ये बताता है, जब तक मन अशांत रहता है, शांत नहीं रहता, तब तक बुद्धि पूरी तरह से नहीं चलती। तनाव में बुद्धि चलना बंद हो जाती। जब आप अपने प्रेम में जुड़े, अपने अंदर अंतर्मुखी हैं, मन शांत है, तो बुद्धि भी तीक्ष्ण हो जाती है। यही बात कर रहे हैं। और उस तीक्ष्ण बुद्धि से आप सूक्ष्म बातों को समझ पाते हैं, उस चेतना को महसूस कर पाते हैं जो बुद्धि से परे है। तो बोलते हैं, तो फिर चेतना के अनुग्रह से, उसके अनुभूति से जो प्रकाश है ज्ञान का, दीपक जैसे जलता है, ऐसे ज्ञान का प्रकाश आपके अंदर से आता है। ज्ञान बाहर से नहीं आता, अंदर से आता। तो जैसे प्रकाश होगा, अज्ञान का जो अंधकार है वो खत्म हो जाता है। अंधकार अज्ञान रहता तब तक है जब तक प्रकाश ना हो, ज्ञान ना हो। बोलते हैं अंदर से, आत्मा से वो प्रकाश निकलता है जो सारे अज्ञान को नष्ट कर देता है। अब ये सब बातें अर्जुन सुन चुके हैं, पढ़े लिखे हैं अर्जुन, अच्छी शिक्षा पाई है, उस समय के शायद सबसे अच्छे विद्वानों में से रहे होंगे, राजकुल से थे। तो अर्जुन बोलते हैं, बोलते आप परम ब्रह्म है, आप परम धाम है, आप तो पवित्र हैं, आप तो वो शाश्वत दिव्य पुरुष है, आदि देव है, आप तो वो चेतना है जो कोई कभी जिसने जन्म नहीं लिया, और वो चेतना है जो सर्वव्यापी है। अर्जुन को अब थोड़ी अनुभूति होने लगी है। अक्सर कुछ ज्ञान अक्सर हमें होता है, हमने बातें सुनी है पहले से, फिर अचानक कुछ इंसिडेंट होता है, कोई बात कर रहा है, कोई ज्ञान दे रहा है, अचानक लगता है, हाँ वाकई यही बात है, एकदम समझ में आती है अचानक। ये बात अर्जुन के साथ हो रही है। बोलते ये बात मैंने बहुत लोगों से सुनी थी, ऋषिगण से सुनी है, देवऋषि नारद से सुनी है, व्यास जी से सुनी है, और अब स्वयं आप मुझे ऐसा बता रहे हैं। बहुत सारी जो भी शास्त्र मैंने पढ़े हैं, सब में इस बात को कहा गया है, पर स्वयं आप अपने मुंह से बोल रहे हैं मुझे ये बात। बोलते मैं जो भी आप मुझे कह रहे हैं मैं सब स्वीकार करता हूं। बोलते मैं जानता हूं आपके स्वरूप को, ना तो दानव ना देवता कोई भी नहीं जानता, आपके व्यक्तित्व को कोई नहीं जानता। आप तो यहाँ भूतों को उत्पन्न करने वाले हैं, भूतों के ईश्वर हैं। भूत मतलब जो भी जगत में नजर आता है, पंच महाभूत तो उससे जो भी बना उनको भूत बोलते हैं। ये अक्सर जो भूतों की बात करते हैं वो नहीं है। बोलते आप तो उन सबके ईश्वर हो, जो भी यहाँ नजर आता है, देवों के देव हो, जगत के स्वामी हो। आप सिर्फ आप ही अपने आप को जान सकते हो, चेतना में ही वो समझ है,
जो खुद को समझ पाती है, अपने आप को अनुभव कर पाती है। नहीं तो रोबोट बन जाए, बात बन जाए, पर ऐसा नहीं है। चेतना में वो समझ है जो अपने आप को महसूस कर पाए, अपने को समझ पाए। ये सब चेतना की बात हो रही है। कृष्ण भगवान बोलते हैं सब लोग मुझे शरीर मानते हैं, तो बोलते हैं आप जिन विभूतियों के द्वारा इस पूरे संसार में स्थापित हैं, तो बोलते हैं उन दिव्य विभूति को मैं थोड़ा और मुझे संपूर्णता से बताइए। बोलते दिल मांगे मोर, थोड़ा और बताएं, क्योंकि आज तक तो ये सुनी ही बातें लग रही थी, अब ये अनुभूति में आ रही हैं। जब सामने वाले को अनुभव होता है, वो जो बात बोलता है बड़ी आसानी से हमें समझ में आ जाती है। क्यों? वो अनुभव जो सामने वाले व्यक्ति बात कर रहे हैं ज्ञान की, वो अनुभव हमें होने लगता है। जो गुरुदेव कुछ बताते, वो बहुत आसान लगता है, बहुत ऐसा लगता है हाँ सही है। तो बोलते हैं मैं आपको कैसे चिंतन करूं, कैसे आपको जानूं, क्योंकि आपको तो कोई नहीं जानता। किन किन भावों से, किन किन तरीकों से मैं आपको, आपका चिंतन करूं, आपको मन में लेके आऊं। आप तो योगियों के योगी हैं। तो बोलते हैं हे जनार्दन, अपनी योग शक्ति और विभूति का विस्तार पूर्वक मुझे बताएं। बोलते मेरी तृप्ति नहीं हो रही है। जो बातें अभी जानकारी थी, अभी वो अनुभव में आ रही हैं। तो जैसे ज्ञान का, प्रेम का अनुभव होता है, लगता और चाहिए, और चाहिए। तो भगवान बोलते हैं, बोलते मेरी दिव्य विभूति का कोई अंत ही नहीं है, कोई अंत ही नहीं है। पर तुम पूछ रहे हो, इसके लिए मैं तुम्हें थोड़े से मैं बताता हूं। जो जो मेन चीजें हैं, जो जानने से आपको अच्छा होगा, आपके लिए अच्छा होगा, वो मैं बताता हूं। क्योंकि मन को तो कुछ चाहिए ऐसा जो सुंदर लगता हो, और अगर उसको ये अनुभव आ जाए हर तरीके से, जो जो विषय है, कि सब विषय में जो रस है वो मेरे अंदर है, तो शांत हो जाता है। मन में कोई चंचलता नहीं रहती और कोई नकारात्मक भाव भी नहीं रहता। आप उदासीन होके बैठ जाए, ऐसा नहीं है। वो प्रेम और उत्साह बना रहता है, आनंद बना रहता है अंदर, क्योंकि आनंद का स्रोत हमारे अंदर मौजूद है। और अगर ये हमको समझ में आ जाए कि सारा आनंद चेतना में निहित है, तो फिर कहाँ भागेगा क्यों? जब भी हम कुछ ना कुछ, हमारे मन में चंचलता बनी रहती है, इसका कारण एकमात्र है कि अभी तक वो प्रेम का अनुभव नहीं हुआ है अंदर। हुआ है तो विश्वास नहीं आया है। ये बहुत बड़ी माया है कि सब बदलती दुनिया में हम आनंद और प्रेम ढूंढना चाहते हैं, और हमारे अंदर एक जो स्थापित है उस पर विश्वास नहीं होता। हमको अपने शरीर पे बहुत विश्वास है, लेकिन जो बदल रहा है, लेकिन हमारे अंदर एक चेतना है जो बचपन से लेकर अब तक हमें अंदर कभी ना कभी ऐसा एहसास लगता है कुछ नहीं बदला, उस पे हम इतना दृढ़ विश्वास नहीं रखते। जो नजर नहीं आता उस पर विश्वास रखना मुश्किल है। तो बोलते हैं अर्जुन को, बोलते सबके हृदय में स्थित जो आत्मा है वो मैं हूं। और आत्मा का स्वरूप क्या बताया था?
और ब्रह्म जैसा। और वो कैसे हैं? वो प्रेम स्वरूप है। तो आत्मा भी प्रेम स्वरूप है, और वो कौन है? वो चेतना है। बोलते वही तो मैं हूं। बोलते जो शरीर आपका है, ये चेतना की वजह से है। चेतना पहले थी, शरीर बाद में प्रकट होता है। शरीर फिर बाद में खत्म भी हो जाता है, पर चेतना बनी रहती है। बोलते हैं संपूर्ण भूतों का आदि मध्य और अंत मैं ही हूं। हमारे अंदर जो चेतना है वो कृष्णमय। और उस चेतना की वजह से, उसकी वजह से ये शरीर आज जैसा भी है, तभी काम कर रहा है। चेतना उसमें है। और सुंदर भी अगर कुछ लगता है, वो चेतना की वजह से होता है। जब ये चेतना निकल जाती है, कोई इसको सुंदर नहीं मानता। चेतना जब तक निहित है, सुंदरता बनी रहती है। फिर बताते हैं, अदिति के पुत्रों में विष्णु हूं, ज्योतियों में मैं सूर्य हूं। है ना? तो ऐसे जो जो विभूति, जो जो अच्छी लगती है, नक्षत्रों के बीच चंद्रमा हूं। है ना? सितारों के अंदर मैं चांद हूं। नक्षत्र मतलब जो ये तारे, तारा मंडल है, उसमें चांद अच्छा नजर आता है, वो मैं हूं। विभूति बता रहे, क्योंकि कुछ अच्छा आनंद मिलेगा। ये जो चीजें होती हैं, जो मन को आकर्षित करती हैं, अगर उनका स्रोत ही चेतना है, तो फिर मन शांत होने वाला है। बोलते वेदों में सामवेद हूं। सामवेद क्यों? सामवेद संगीत से, प्रेम से संबंध रखता है। देवता में मैं वासव हूं। इंद्रियों में मैं मन हूं, क्योंकि इंद्रियों के द्वारा मन ही ग्रहण करता है सब कुछ। बोलते जो ये पंच महाभूत हैं, ये चेतना से प्रकट हुए हैं। है ना? उसका एक तन मात्रा का एक योग में प्रिंसिपल दिया है, कैसे ये सारे पंच महाभूत प्रकट होते हैं। पंचीकरण कहते हैं। बोले रुद्रों में मैं शंकर हूं। है ना? और यक्ष के अंदर मैं कुबेर हूं। यक्ष राक्षसों में मैं कुबेर हूं। वसुओं में मैं अग्नि हूं, जो पावक है, जो सब कुछ पावक कर देती है। बोलते शिखरों में पर्वत मेरू हूं। ऐसे सब विभूति बताते जा रहे। मेरुदंड भी होता है हमारा रीढ़ की हड्डी, और पूरा हमारा आधार रीढ़ की हड्डी पर निर्भर रहता है। जो हमारा ब्रेन है, नर्वस सिस्टम है, वो मेरुदंड की वजह से ही सही रहता है, क्योंकि सारा नर्वस सिस्टम वहां से निकल रहा है। और ज्यादातर सिग्नल का आदान प्रदान जो मांसपेशियां हैं उसके आसपास, वहां से हमारा मस्तिष्क एक्टिव रहता है। तो बोलते पुरोहितों में मुख्य बृहस्पति हूं, सेनापतियों में स्कंद हूं, जलाशय में समुद्र हूं। ऐसे बताते जा रहे। बोलते एक अक्षर में ओम में हूं, यज्ञ के अंदर जप में हूं, स्थिर रहने वालों में हिमालय में हूं, महर्षियों में भृगु हूं। है ना? वृक्षों में अश्वत्थ, पीपल का वृक्ष मैं हूं। देव ऋषियों में नारद मुनि मैं हूं। गंधर्व में चित्रत में हूं, और सिद्ध में कपिल मुनि में हूं। ऐसे विभूति बताते जा रहे।
जो भी उस समय के अनुसार ज्यादा महत्वपूर्ण होती होंगी। मनुष्य में राजा हूं, हाथियों में ऐरावत हूं, है ना। तो ऐसे सब विभूतियां जो उस समय के अनुसार होंगी वो बता रही। गौ में कामधेनु हूं, है ना। सृजन का कारण कामदेव हूं, है ना। सर्पों में वसुकी हूं, नागों में शेषनाग हूं, नियमों में यम हूं, संयम में, है ना। दैत्यों में प्रहलाद हूं। तो ऐसे जो जो महत्वपूर्ण है वो बताते जा रहे हैं। बोले जो पवित्र करती है उसमें पवन हूं। पवन हमें शुद्ध करती है सांसों के द्वारा हर पल। सबसे ज्यादा शुद्धिकरण अगर होता है हमारे शरीर का, पवन से होता है। बोलते धनुर्धारी में राम हूं। अभी तक बोलते हैं, हम मानते हैं ना राम बाण की, राम का जो निशाना था बहुत अचूक था। नदियों में गंगा हूं। तो बोलते हैं जो सृष्टि में आदि अंत और मध्य में ही हूं। पहले शरीर का बताया कि शरीर मेरे वजह से आया, चेतना की वजह से शरीर रहता है। चेतना जब तक है शरीर चलता है, और चेतना शरीर से अलग हो जाए तो शरीर का विनाश हो जाता है। ऐसी इस सृष्टि में भी चेतना है। चेतना थी तो ये प्रकृति उत्पन्न होती है, और चेतना है तो वो चलता रहता है। चेतना उससे अलग हो जाएगी तो ये सब समाप्त हो जाएगा। तो आदि अंत और मध्य में ही हूं। जो विद्या होती है, बहुत सारी विद्या होती है, तो विद्या में आत्मविद्या, जो हमारा आत्मविद्या, आत्मज्ञान है, वो मैं हूं। बोलते हैं जो विवाद होता है उसमें जो विवाद जीतता है वो मैं हूं, जीतने वाला मैं हूं। क्योंकि वहां वाद विवाद तो चलते ही थे, अभी भी चलते हैं, क्या है। तो बोलते हैं जो वर्णाक्षर है उसके अंदर आकार में हूं, है ना। ये सब बता रहे हैं। बोलते हैं मैं समय के अंदर मैं वर्तमान हूं। वर्तमान हमेशा बना रहता है। और विश्व तो मुख हूं, मैं सब जगह हूं, सबको देखता रहता हूं। ये सब कुछ जो नजर आ रहा है सब मेरा ही चेहरा है। मैं ही हूं जो विविध रूप से नजर आ रहा हूं। तो बोलते हैं ईश्वर हर जगह व्याप्त है। जितने भी मुख दिखते हैं वो सब ईश्वर के हैं, ऐसे बोल रहे। और जो आप कर्म करते हो उसका फल फल भी मैं ही देता हूं। और मैं वो मृत्यु भी हूं जो सब कुछ हर लेता है, सर्वहर। सबके नाश करने वाला, सब हर करने वाला मैं मृत्यु में हूं। जो भविष्य में जो लोग आएंगे उनकी उत्पत्ति भी मेरे से है। तो बोलते हैं नारी जाति में मैं कीर्ति, लक्ष्मी, स्मृति, मेधा, धृति, क्षमा, वाचा, ये सब मैं हूं, है ना। ये जो गुण है ये सारे कीर्ति होती है ना। स्मृति, मेधा, जो भी एक गुण है। धृति, धृति होती है जो आपकी व्यक्तित्व को दर्शाती है।
आपके आपको जो धारण करती है, जो आपके जीवन, हर एक का एक व्यक्तित्व होता है, उसी को धरती भी बोलते हैं। छंदों में गायत्री हूँ, महीनों में मार्गशीर्ष हूँ, ऋतु में वसंत हूँ, ऐसे बताते जा रहे हैं। तेजस्वियों का तेज हूँ, जीतने वालों की जीत हूँ। जब आप निश्चय करते हैं कि ये करना है मुझे, वो निश्चय भी मैं हूं। बोले जब सात्विक लोग होते हैं, जो उनका सत्व है, वो मैं हूं। जो करने वालों के अंदर जो चालाकी होती है, वो भी मैं हूं। और फिर मजेदार की बात बोलते हैं, यादव कुल में वासुदेव मैं हूं। और पांडवों में धनंजय, पांडवों के अंदर जो अर्जुन है, वो मैं ही हूं। क्योंकि सबसे ज्यादा वीर या सबसे अच्छा योद्धा पांडवों में अर्जुन को माना जाता था। तो जो जो अच्छा है, जो जो शुभ है, वो मैं हूं। बोलते मुनियों में मैं व्यास हूं, कवियों में शुक्राचार्य हूं। तो इन सब बातों का तात्पर्य क्या है? हम इन गुणों के पीछे तो भागते हैं, या कुछ हासिल करना चाहते हैं, या हम बहुत अच्छे हैं, या हम कुछ आनंद पाना चाहते हैं, जो खुशी प्राप्त करना चाहते हैं। ये सब गुण और विभूतियां, ये सब हमें ये अंदर से महसूस हो जाए, ये तो सुनने की बात है, पर अगर वो अंदर से महसूस हो जाए, तो हमारा जीवन बहुत कोमल हो जाता है। फिर हम अपने अंदर जो प्रेम है, उसकी तरफ, अनुभूति की तरफ बढ़ जाते हैं। बाहर फिर प्रेम की अलग अलग जगह, अलग अलग परिस्थितियों में भीख नहीं मांगते हैं। तो बोलते हैं जो मौन एक रहस्य है, वो मौन पहले बताया था, अभी वापस बता रहे। मौन एक रहस्य है, वो मैं हूं। मौन करते हैं हम, लोगों को मौन का रहस्य पता नहीं चलता। ये एडवांस कोर्स में हम कितने खूबी से अनुभव करते हैं। आप इधर जाइए हिमालय में, ऋषिकेश वगैरह में, आप देखेंगे बहुत सारे लोग मौन में हैं, बोलते ही नहीं। इसलिए बोल रहे सीक्रेट है। जब आप बोलते ही नहीं, तो आपकी वाणी खत्म हो जाती है। पर यहाँ पे 18वें अध्याय में वापस बताते हैं कि मौन कुछ समय के लिए करना चाहिए। तो जो गुप्त रहस्यों में एक रहस्य मौन है, वो मैं हूं। और जब मौन हम कुछ समय के लिए करते हैं, हम कैसे चेतना से जुड़ जाते हैं, कैसे प्रेम की अनुभूति हो जाती है, कैसे तनाव गायब हो जाता है। एक तरीका है उसका मौन रखने का। अक्सर बचपन में भी मौन रहते थे हम लोग, पर कब, जब हम दुखी हो जाते थे, परेशान हो जाते थे, गुस्से में रहते थे। वो भी शुद्धिकरण कहीं ना कहीं करता होगा, दुख होते ही हम मौन हो जाते हैं, लेकिन वो असली तरीका तो गुरुदेव ने सिखाया कि कैसे ध्यान साधना में मौन रहना, कुछ समय के लिए रहना, और फिर ऊर्जा
एक बार आप कर लो, 3-4 महीने तक बनी रहती है। बोलते जो ज्ञानी है, ज्ञानी का सब, ज्ञानी किसको बोलते हैं? जिस ज्ञान से भरा हो। जो ज्ञानी है उसका ज्ञान भी मैं हूं। और शाम दाम भेद दंड नीति बताइए उसमें। जो दंड है फाइनल, जब कोई मानता ही नहीं, जब दिया जाता है, वो दंड में हूं। ऐसे बता रहे हैं अर्जुन को, अलग 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 लेवल पे गुण और संसार के अलग अलग स्तर पर बता रहे हैं कि अर्जुन अंतर्मुखी हो जाए। बोलते जो सब भूत हैं, जो भी उत्पत्ति यहाँ पे नजर आ रही है संसार, उसका बीज मैं हूं। चेतना ही तो सही मात्रा में, सही मायने में बीज है। चेतना की वजह से ये शरीर प्रकट होता है, सारे भूत बने रहते हैं। बोलते कोई चर, कोई जो चलता हो या ना चलता हो, वो मेरे बिना रह नहीं सकता, उसका अस्तित्व नहीं रह सकता। कितना सीधा बता दिया कि चेतना हर जगह व्याप्त है। यहाँ जो है नजर आता है वो भी मेरे वजह से है, जो नजर नहीं आता वो भी मेरी वजह से है। जैसे हम लोग को कुछ साल तक पहले तक ये साइंस भी नहीं बता पाती थी कि जो लगता है वही इतना व्याप्त होता है, इतना बड़ा है। संसार देखें तो समाया नहीं जाता, तो ये बहुत बड़ा लगता था। अब साइंस बोलती है डार्क मैटर होता है, जो दिखता है वो 7-8% है, जो नहीं दिखता वो 92% है। 92% वो है जो नजर नहीं आता, जो इस आकाश तत्व से भी ज्यादा सूक्ष्म है। ये आकाश तत्व भी जिसने जिसके अंदर है, तो बोलते वही बोलते जो नहीं दिखता, जो दिखता है वो मैं हूं। तो बोलते हैं और कितना सुनोगे, मेरी दिव्य विभूति का कोई अंत ही नहीं है। बोलते बहुत संक्षेप में, बहुत छोटे उदाहरणों के द्वारा मैं तुम्हें बता रहा हूं। शायद अभी बताते तो जो उदाहरण है वो बदल जाते। उस समय के उदाहरण 5000 साल पहले के अलग रहे। जिससे भी हमारी चंचलता बढ़ती है, मन बाहर भागता है, उसको अंदर लेके आ रहे। बोलते सबका स्रोत तो वो चेतना है। ये तो पहले ही बता चुके हैं, 7वें अध्याय में बताया, पिछले अध्याय में बताया था, मैं चेतना हूं। और अक्सर हम समझते हैं कृष्ण भगवान तो बचपन से लोग जानते थे। यहाँ तो अर्जुन को ही नहीं पता है। वो बता रहे हैं कि मुझे कोई नहीं जानता, क्योंकि अर्जुन भी नहीं समझता था। फिर फाइनली बोलते हैं ये तो मैंने सच्चे में बताया, तो ये मान लो जो जो विभूति युक्त है ना, जो जो श्रीमान है, जो जो प्रभावान है, जो जो तुम्हें आकर्षित करता है, जिसको भी तुम अच्छा मानते हो वो मैं हूं। वो मेरे तेज का अंश मात्र है। मैं संसार को एक अंश मात्र से, मेरे एक अंश मात्र से खड़ा है।
ऐसे ही तो है, जब हम सपना देखते हैं पूरा संसार खड़ा होता है, पर हमारा एक विचार ही उस संसार को हमारे सपने में प्रकट कर देता है। तो बोलते तुम क्यों जानना चाहते हो ये? इस जानने से तुम्हें होगा क्या? क्योंकि ये तो अनंत है, ये दुनिया अनंत है, चेतना की शक्ति अनंत है। तो इससे आप हासिल क्या करोगे? है ना? एक अंश मात्र से पूरा जगत को मैंने स्थिर किया हुआ है। अर्जुन भी हतप्रभ हो जाता है। ये सब बात जान के अब 10वें अध्याय के बाद जब अगला अध्याय चालू होता है, अध्याय तो हम लोगों ने बनाए होंगे, ये तो लगातार बातचीत चली रही है। तब अर्जुन को आश्चर्यचकित हो जाता है कि कैसे ये सब संभव है, कैसे इतनी सारे अलग अलग चीजें एक चेतना से उत्पन्न हो रही हैं। अब अर्जुन का जो मन है शांत हो चुका है, उसकी बुद्धि तीक्ष्ण हो रही है। शांत मन होते ही बुद्धि तीक्ष्ण हो जाती है। और ये शुरू में बताई थी कि जो केंद्र में स्थापित हो जाए, जिसका मन शांत हो जाए, उसकी बुद्धि तीक्ष्ण हो जाती है। उसको मैं बुद्धि देता हूं जो और अच्छे से ग्रहण कर पाए। मुक्ति की तरफ तभी हम बढ़ पाते हैं। नहीं तो अक्सर क्या होता है, कई बार आप देखो, कई बार हम सब अच्छा ध्यान साधना करते हैं, सब कुछ अच्छा करते हैं, लेकिन कोई ना कोई अवगुण को हम हटा नहीं पाते। कई बार लोग परेशान होते हैं, क्रोध क्यों आता है? कई बार कुछ ऐसी आदतें होती है जिनको हम हटाना चाहते हैं, हटा नहीं पाते। उसका कारण एकमात्र है कि ये जो ज्ञान है, ये सब जानकारी है, उसका अनुभव नहीं आया। हमें पता चल गया ये सब अच्छी बातें, बुद्धि से समझ गए, लेकिन बुद्धि से वो पूरी तरह से वो अनुभव में नहीं आया। जब तक हमें ये लगता है किसी कृत्य में, किसी वस्तु में, किसी व्यक्ति में हमें आनंद या प्रेम मिलने वाला है, हम इस तरह की, हमारा मन कहीं ना कहीं आप पीछे की, आगे की तरफ, बाहर की तरफ जाता रहता है। जब एक बार अनुभव में ही आ जाए तो बहुत कुछ बदलाव हो जाता है। इसका एक और उदाहरण कैसे आप समझ सकते हैं, जब हम सब ने पहली बार क्रिया करी होगी, उससे पहले हमारे अंदर कैसा मन की स्थिति थी, कैसा हमारा नजरिया था, दृष्टिकोण था जीवन के प्रति। और एक बार जब हम क्रिया का अनुभव पाए, उसके बाद हमारा अनुभव कैसा रहा, हमारा नजरिया बदला जीवन का, हमको लगा कुछ और है। जब जब हमें अपने आत्म का प्रसाद मिलता है, उसका प्रेम का अनुभव होता है, हमारी जो आदतें जिनको छोड़ नहीं पाते, जिनके प्रति हम असहाय हो जाते हैं, वो आसानी से छूट जाते हैं। पर वो अनुभव में आना चाहिए कि प्रेम हमारे अंदर है, आनंद हमारे अंदर है। जब तक वो अनुभव में नहीं आता, तब तक बात नहीं बनती। अर्जुन तो पहले ही पूछ चुका है कि क्या मेरे जो भोग विलास हैं वो खत्म तो नहीं हो जाएंगे? मैं योग के पाथ में जो मार्ग पर चलूंगा, साधना करूंगा, ऐसा तो नहीं कि अभी तो मेरी उम्र काफी हो गई है, 90 साल का हूं, है ना? पहले व्यक्ति की उम्र तो 120 साल मानते थे,
तो 20-30 साल ही बची थी। तो इतने में मैं इतनी साधना कर पाऊंगा, क्योंकि भोग विलास तो बहुत पाए। तो बोलते हैं जब प्रेम का अनुभव होता है तो तुम शुद्ध हो जाते हो, उसी क्षण महात्मा बन जाते हो। तो यही बात करके बता के जो जो अर्जुन के अनुभव रहे होंगे उस समय के अनुसार उसके मन को अंदर कर रहे हैं, अंतर्मुखी कर रहे हैं, उसको एक अनुभव दे रहे हैं। गुरु वही है जो अनुभव दे पाए। सही मायने में गुरु उसी को बोलते हैं। गुरु का तात्पर्य ये है जो हमें अंधकार से हमारे अंदर के अंधकार को मिटाए, जो हमें प्रकाश दे। गुरु एक बार वो आपको अनुभव दे देते हैं, वही गुरु होते हैं। तो ये अनुभव अर्जुन को मिल रहा है, और ये शायद अगर आप देखें जीवन में झांक के, ये हमारे साथ भी ऐसा हुआ है। हम लोग को भी ऐसा अनुभव आया है। जो हमारा पहला क्रिया हुआ या पहला एडवांस कोर्स में जो अनुभव बना, वही अनुभव आप अगले अध्याय में कृष्ण जी अर्जुन को देने वाले हैं। कुछ इस तरह का अनुभव हमको मिल चुका है। उस समय भी अर्जुन को कृष्ण भगवान ने बताया कि मैं तुम्हें विशेष आंखें दूंगा, जिसके द्वारा तुम जीवन को, संसार को अलग दृष्टिकोण से देख पाओगे। क्योंकि संसारिक आंखों से देखोगे तो नजर नहीं आता स्थूल जगत में। और ज्ञान की आंखें चाहिए, विवेक की आंखें चाहिए। विवेक की आंखों से आप देख सकते हो, बुद्धि सूक्ष्म हो जाती है, संवेदनशील हो जाती है बुद्धि। वो देख पाती है कि आंखें नहीं देख रही, मन देख रहा है। कान नहीं सुन रहे, मन सुन रहा है। ऊपर से देखेंगे तो आंखें ही देख रही है। तो ये बता रहे हैं कि ये जो जो तुम अच्छा मानते हो जीवन में, ये संसार को देख रहे हो, ये मेरे एक अंश मात्र में स्थापित है। और इसके साथ ही फिर ये अध्याय यही समाप्त होता है। इसके बाद शुरू होगा विश्व दर्शन, जो शायद मुझे लगता है वो अनुभव जैसे हमें सुदर्शन क्रिया में हुआ, कुछ इसी तरह का अनुभव हुआ। हमें भी कुछ नया दर्शन हुआ था, हमने वो अनुभव पकड़ा तो आगे बढ़े। अनुभव पे ध्यान नहीं रहा, हम सूक्ष्म नहीं रहे, तो बात को पकड़ नहीं पाते। सूक्ष्म बात है ना। तो इसलिए हमेशा धन्यभागी रहे कि जो गीता 5000 साल पहले हुई थी, कहीं ना कहीं वो साक्षात रूप में हमें हमारे साथ घट रही है। हम हैप्पीनेस कर रहे हैं या एडवांस कोर्स में बैठे हैं या समाधि लगा रहे हैं, ये सब कहीं ना कहीं ये ज्ञान को हम आत्मसात कर रहे हैं। जो यहाँ सिर्फ पुस्तक मात्र में उपलब्ध था, वो हाँ गुरुदेव की कृपा से वो हमारा अंग बन गया, जीवन का हिस्सा बन गया। ओम तत्सत इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे विभूति योग नाम 10वां अध्याय। जय गुरुदेव। थोड़ा चैंटिंग कर लेते हैं।